नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नया लोड मिला है। ये एक टर्मिनल से एक खाली कंटेनर अपने टर्मिनल पर लेकर जाना है। एक ऐसे समझे एक कंटेनर को बुक करना है। तो वो जो कंटेनर है वो मार्स्क लाइन का कंटेनर, ये जो आपके सामने नजर आ रही है ना, ये मार्स्क लाइन है। इसके ऊपर जो है ये दूसरा आप ऐसे समझे USC ये कंपनी का पड़ा है और ये APL का पड़ा है, ये हैपेक का पड़े हैं कंटेनर आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैंने करना है मार्स्क लाइन का कंटेनर लोड। तो ये जो है मैंने ऑफिस से जो है ना पेपर बनवाया, तो इसको ऊपर जो है लिखा हुआ है MSK, ये उसने लिख दिया है MSK। और सामने जो है ना ये पता नहीं क्या चीज कौन सा गड़बड़ी मार दिया लिख दिया है। तो मैं इस वक्त कंटेनर करने आया लोड, तो मैंने कहा यार एक वीडियो बना देते हैं एक टर्मिनल पर कि किस तरह कंटेनर लोड होते हैं। ये पीछे मेरी कंपनी की सारी गाड़ियां पीछे आपको नजर आ रही होंगी, वो लाइन में लगी हुई है। तो ये भी मेरी सामने कंपनी की गाड़ी है, ये अभी दूसरी कंपनी की गाड़ी है। ये एम्प्टी कंटेनर को उतारने आया हुआ है। और हमने जो है मेरी कंपनी ने और मेरे जितने भी दूसरी गाड़ियां आपको नीचे नजर आ रही होंगी पीछे ग्लास में, वो सब कंटेनर को यहाँ से लोड करने आया है। इस कंटेनर के अंदर मेरे ख्याल में कोई मटेरियल लोड होगा। अभी मुझे इस मटेरियल का नहीं पता कौन सा मटेरियल लोड होगा। तो हमारी पहली कंपनी की गाड़ी को फोर्क लिफ्टर वाला जो है वो लोड कर रहा है। उसके बाद ये दूसरा, ये भी श्रीलंकन है। उसके बाद मेरा नंबर आएगा, उसके बाद जो है एक और, इसी तरह जो है इन सब गाड़ियों को ये लोड करेगा। 40 फीट कंटेनर लोड करना है। 40 फीट, एक 20 फीट होता है, एक 40 फीट। अभी जो है 40 फीट उसने कंटेनर लोड करना है। और ये जो है पुरानी वाल्वो कंपनी की गाड़ी खड़ी है और ये दूसरे शिरके की गाड़ी है। शिरके का नाम है साल। और बड़ी इनकी जो है ना VIP किस्म की गाड़ियां हैं। एक्ट्रेस आप देखें ना, इनके ट्रेलर देखें, बिल्कुल ही ट्रेलर ही के टायर नए, गाड़ियों के टायर नए, बिल्कुल VIP किस्म की गाड़ियां। और ये दो पुरानी कंपनी की गाड़ियां खड़ी हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी है, वाल्वो कंपनी की। और अभी जो है फोर्क लिफ्टर वाला कंटेनर उठा रहा है। मेरे सामने जो श्रीलंकन है इसकी गाड़ी के ऊपर रखेगा। हाँ, ये अभी लेकर आ रहा है। उसके बाद जो है मेरा नंबर होगा। तो फ्रेंड, मेरा कंटेनर जो है लोड हो चुका है। मैंने कंटेनर को लोड कर लिया है। और अभी जो है इस कंटेनर का जो कंटेनर के ऊपर जो है ना नंबर लिखे हुए होते हैं, 7 नंबर लिखे हुए होते हैं, वो मैंने लिखने। और सामने जो कंटेनर के जो सामने होते हैं इंग्लिश के वर्ड होते हैं, वो भी लिखने हैं। ऐसे समझो मार्स्क लाइन वाला जो कंटेनर उसके सामने जो है इंग्लिश के वर्ड जो होंगे वो इस तरह MSKU इस तरह के लफ्ज होते हैं। और हर कंटेनर के आखिर में जो है ना एक वर्ड होता है यू होता है। पता नहीं यार इस यू से क्या मुराद है। हर जो भी कंटेनर होगा ना उसके आखिर पर जो लफ्ज होता है ना वो यू होता है। तो मैंने कंटेनर को है लोड कर लिया और अभी जाकर मैं इसका जो है कंटेनर के जो नंबर है ना इनको पेपर पे ऊपर लिख दूंगा। जब मैं पेपर के ऊपर लिखूंगा और फिर जो है ऑफिस वाले को दे दूंगा, तो वो जो है इसका मुझे वे बिल बनाकर दे देगा और मैं अपने टर्मिनल पर इस कंटेनर को लेकर चला जाऊंगा। तो अभी आप सामने का रोड देखें, सामने क्या मंजर है। यही इतना बार बार मैं आपको बोलता हूँ यार, कौन सा है ये
हवाई जहाज चलाने वाला काम है। बस देखें तो सही, यही पुराना अल मौजूद टर्मिनल है जो है। अभी कंटेनर का जो है मैंने नंबर लिख रहे हैं, अभी जाकर मैं कंटेनर के नंबर चेक करता हूँ कौन क्या नंबर है। अच्छा, कंटेनर के जो नंबर है ये इधर साइड पर भी लिखे होते हैं और कंटेनर के आखिर पर भी। तो कंटेनर बिल्कुल ठीक है। कंटेनर के जो नंबर हैं वो मैंने याद कर लिए हैं। ये है हरका, इसका ताल्लुक नेपाल से है। पता नहीं 8-9 साल हो गए इसी कंपनी में काम करते हुए। ए हरका, कैसे है? ठीक है। हरका डर गया कैमरे से यार। अच्छा, कंटेनर का मैं नंबर जाकर लिख देता हूँ कौन से थे। हाँ ठीक है। फ्रेंड, ये पुरानी गाड़ी देखें, इसी तरह लाइन में लग के कंटेनर के जो है नंबर मैंने लिख लिए हैं पेपर के ऊपर। अभी जो है आखिर पर जो है एक ऑफिस आएगा, वहां पर जाकर ये मैं पेपर दे दूंगा। ये जो मेरे पास पेपर है तो वो इसका जो है वे बिल मुझे कंटेनर का बना कर दे देगा। तो यही निज़ाम है यार, यही तरीका है। कौन सा इतना मुश्किल काम है। अच्छा, ये पुरानी वाल्वो कंपनी की गाड़ी आ रही है। इसका जो आपको ये वाला शीशा है वो नजर आएगा, वो देखे ना खुला हुआ है। इसमें एसी नहीं है इस गाड़ी में, तो गर्मी भी देखे ना अभी। तो ये जितने भी इनके एसी नहीं है तो ये रात को अपने रूम पर चले जाते हैं, शाम को अपने रूम पर चले जाते हैं, क्योंकि ये अपनी गाड़ी के अंदर सो नहीं सकते क्योंकि इनकी गाड़ी के अंदर एसी नहीं है। तो दिन को तो ये बेचारे कुछ गुजारा करते हैं, जो ऊपर वाला जो फैन है उसको चलाकर। तो रात को गुजारा करना मुश्किल है। अभी हाँ, ये हमारी दूसरी भी गाड़ी लोड होकर आ गई, तीसरी चौथी पांचवी पता नहीं कितनी लोड होकर आ गई। तो मैं आपको बात बता रहा था कि एसी है, वीआईपी निज़ाम। अगर एसी नहीं है बहुत गर्मी होती है यार। क्या है कि बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन रात को गाड़ी में सोया नहीं जा सकता और ना ही लॉन्ग रूट के ऊपर चला जा सकता है। ये वैसे लॉन्ग रूट के ऊपर चलने वाली गाड़ियों में तो नहीं है यार। जो गाड़ी मैं देख रहा था सिर्फ लोकल एरिया में हर किसी ने अपना काम संभाला हुआ है। जिसको जिधर आसानी लगती है वो ही उधर ही चल रहा है। और जो है इस तरह की पुरानी किस्म की गाड़ियां जो है लॉन्ग रूट के ऊपर चलने के काबिल भी नहीं होती। हमेशा लॉन्ग रूट के ऊपर वही गाड़ी चलती है जो हर तरफ से मैकेनिकल उसका फिट होता है। अभी ये देखें, इसका ना ही जो एयर वाली लाइन वो भी नहीं है, सारी उधर ही पड़ी है। सिर्फ इसमें जो है ट्रेलर की पार्किंग लाइट जो है चल रही है बस। देखें तो सही यार। अभी वैसे किसी की गाड़ी का मजाक उड़ाना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक वैसे आपको एक बताना है कि जो है क्या सूरत हाल होती है। हाँ, जिसके पास जितनी पुरानी किस्म की गाड़ी होगी वो उतना ही ज्यादा आपसे जो है वो हर चीजें बर्दाश्त कर चुका होगा। मैं आपको ये बात बताऊं, अगर उसके पास पुरानी गाड़ी है वो जगह जगह पर खराब होती है तो वो उसी से बहुत कुछ सीखेगा। उसको बहुत चीजें का पता चलेगा कि मेरी गाड़ी में वो बार बार मैकेनिक के पास जाएगा, उसको बहुत ज्यादा चीजों का समझ आ जाएगा। तो नई गाड़ी जो है आप समझे कि मेरे पास नई गाड़ी, ऐसे समझे मेरे पास ये वाली गाड़ी है तो ये बिल्कुल ही खराब ही नहीं होती। मुझे तो किसी चीज का भी नहीं पता। अगर कुछ खराब होगा पुर्जा या कोई चीज होगा तो मैकेनिक पास जाएगी तो मुझे भी समझ आएगी कि फलां चीज मैकेनिक किस तरीके से डाल रहा है। तो हमेशा जो है पुरानी गाड़ी जो फर्स्ट में आदमी के पास हो ना बहुत ही अच्छा है। उससे जो है आदमी को जो है गाड़ी के मैकेनिकल या इस तमाम चीज़ों का पता चलता रहता है। और मैकेनिक और वर्कशॉप में जो है आदमी जाता रहता है, आदमी को सारा स्पेयर। फ्रेंड जो है अभी क्या है, कंटेनर का जो पेपर है वो मैंने बना लिया है। ऐसे समझिए कि इसका वे बिल जो
के बाद। और मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये जो एरिया ये अलखुमरा के एरिया सारा, और अलखुमरा के एरिया में बहुत ज़्यादा टर्मिनल हैं। यहाँ पर 6-7 टर्मिनल हैं। तो जितने भी यहाँ पर टर्मिनल हैं वो हमारे टर्मिनल के नज़दीक हैं, और जितनी भी कंपनियां हैं वो अलखुमरा के एरिया में। ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो हैं जिद्दा में, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं वो अलखुमरा के एरिया में है। क्यों अलखुमरा के एरिया में, मैं आपको ये बात समझा दूं। क्योंकि यहाँ पर जो सी पोर्ट है वो यहाँ से तकरीबन 22 या 23 किलोमीटर दूर है अलखुमरा के एरिया से। और सी पोर्ट के ऊपर आपको पता है एक बंदरगाह के ऊपर एक शिप वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो फिर क्या है, कंटेनर वगैरह आते हैं, एक्सपोर्ट कंटेनर ऐसे समझो। यहाँ से ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ जाकर सी पोर्ट के ऊपर उतारती हैं, और जो शिप के ज़रिए कंटेनर आते हैं उनको इंपोर्ट बोलते हैं। और वो इंपोर्ट कंटेनर जो है कंपनियाँ उठाकर अपने टर्मिनल पर लेकर आती हैं। तो आप ऐसे समझो कि सी पोर्ट का एरिया जो नज़दीक होगा तो कंपनियों का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सब कंपनियाँ जो है अलखुमरा के एरिया में, क्योंकि इनको बहुत ही जो है ना ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। किसी भी कंटेनर को सी पोर्ट से उठाना बहुत जल्दी, और जो है किसी एक्सपोर्ट कंटेनर को आराम सुकून और जल्दी, ऐसा समझो कि थोड़ा फासला होगा तो फिर जल्दी ये पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी कंपनियां हैं ये इसी एरिया में ही होंगे, अलखुमरा के एरिया में ट्रांसपोर्ट कंपनियां। अगर बात करें जुबेल और दमाम के एरिया की, जुबेल में भी सी पोर्ट है, वहाँ पर भी बंदरगाह है। और जो कि है दमाम के एरिया में भी बंदरगाह है, आप समझे। तो दमाम का एरिया और जुबेल का एरिया जो है वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी वहाँ पर। और वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया जुबेल और दमाम के एरिया में बहुत ज़्यादा है, और जिद्दा के एरिया में भी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात करें जम्बो की, तो जम्बो में भी यही सूरत हाल है। जम्बो का जो एरिया है वो भी एक ख़ास एरिया, वहाँ पर भी जो है सी पोर्ट है और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मेरे ख्याल में आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जितनी भी ज़्यादा कंपनियाँ होंगी वो इन्हीं एरिया में होंगी। ऐसा समझो जुबेल और दमाम के एरिया में, और जिद्दा के एरिया में और जम्बो के एरिया में, वहाँ पर जो है ये कंपनियाँ, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ ज़्यादा होंगी। हाँ, ये जो ऐसा समझे रियाद, मक्का, ये जो शहर सिटी हैं वहाँ पर भी हैं, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो इनकी जिद्दा, जुबेल, दमाम और जम्बो के एरिया में ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। और जितनी ये ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ उससे ज़्यादा दूसरी कंपनियाँ, ऐसा समझो डंपर जो हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला काम जिनके पास होगा, जिनके पास वाटर वाला काम होगा, जिनके पास वाटर टैंकर हैं, उसके बाद जो है ऑयल टैंकर वाले हो गए, और ये जो मकान वगैरह, मसौदे वगैरह ये बनते हैं, किसी का पास ईंटें वगैरह उठाने वाला, किसी के पास जो लोहे वगैरह उठाने वाला, सारा किसी के पास जो पैप वगैरह उठाने वाला, मुख्तलिफ बटी हुई कंपनियाँ हैं। तो ऐसे समझे कि इन कंपनियों के हिसाब सऊदी अरेबिया में करना मुश्किल है। आपका जो है, आप देख लें मैप, अपना पाकिस्तान का मैप देख लेंगे, छोटा सा एक मैप होगा, और ऐसा समझे इंडिया वाले भी देख रहे हैं, उनका एक बड़ा मैप है। तो सऊदी अरेबिया का अगर आप मैप देखें तो सऊदी अरेबिया का जो रकबा है बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से कई गुना है इसका रकबा, बहुत ज़्यादा है। तो इसका बहुत एरिया है। तो जो है ये सऊदी में जो है ना ड्राइविंग, ट्रक ड्राइविंग बिल्कुल ही आसान रह जाती है और इजी रह जाती है, क्योंकि इसका एरिया भी बड़ा है। और बहुत से अक्सर ऐसे दोस्त यहाँ पर जो है काम करने के लिए आते हैं, उनका यहाँ पर दिल भी नहीं लगता। लेकिन क्या है कि पहले पाकिस्तान से आए, क्यों यहाँ पर अगर दिल नहीं करता वो क्यों जाते हैं? उनके पास पीछे पाकिस्तान में जो है उनका घर वगैरह अच्छे होते हैं, उन्हें इस किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। मुझे तो अपने घर नज़र आ रहे हैं, तो मैं तो इसलिए अपना मेहनत कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। तो VIP लोग जो है ये वाला छोटा मोटा काम नहीं करते, हमेशा ये काम जो है गरीब ही करते हैं। और इसी तरह मैं ये अपने इस जहाँ अपना टर्मिनल मेरा नज़दीक आने वाला है, और मैं अपने टर्मिनल पर पहुँचने वाला हूँ कंटेनर उठाकर। बस उसके बाद 1-2 और कंटेनर उठाना है, और फिर जो है इसी तरह अपने टर्मिनल पर कंटेनर को उतारना है। और एक दोस्त का कमेंट था कि कंपनी डिसाइड करती है लॉन्ग रूट या खुद ही ड्राइवर? नहीं, कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी को पता होता है ये ड्राइवर किस तरीके का है, ये ड्राइवर एक अच्छा ड्राइवर है या बुरा ड्राइवर है, कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन जो है
आप भी अपना देखते हैं कि मैं किस तरीके का हूँ, मेरे अंदर क्या जो है सूरत हाल है। अगर कंपनी का टर्मिनल का जो मैनेजर है, ऐसा समझो टर्मिनल का जो मैनेजर है सारा अंडर उसी के अंडर काम होता है। ऐसा समझे जितने भी कंपनियां हैं उनमें पाकिस्तानी मैनेजर होंगे या इंडियन होगा या तो दूसरा सूडानी भी हो सकता है, मिस्री भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो पाकिस्तानी और इंडियन की है। तो अगर उस मैनेजर में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो वो आपको जो है लॉन्ग रूट के ऊपर बिल्कुल ही नहीं चलने देगा। जब तक आप एक अच्छे ड्राइवर में शुमार नहीं होते तो हमेशा जो है लॉन्ग रूट के ऊपर भी एक अच्छे ड्राइवर जाते हैं जिनके पास जो है ना जो ये काम कर सकते हैं। और हर एक मैनेजर जो है इसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं तो उसका भी हक बनता है कि वो इन तमाम ड्राइवरों का ख्याल रखे और जो है ऐसा ना हो कि किसी की कोई जान चली जाए, कोई अनजान ड्राइवर बहर जाए। तो जितने भी यही सूरत हाल होती है। ऐसा समझे कि किसी भी मैनेजर के पास अगर इख्तियार है तो उसको ये डर खौफ भी होता है कि मैंने इनको संभाल कर रखना है कि ऐसा ना हो कि मेरे अंडर के होते हुए कोई ऐसा कोई लेबर का आदमी या कोई ऐसा जो है ड्राइवर किसी अगर मर जाए तो उसको भी थोड़ा सा जवाब देना होगा। और इंसानियत और ह्यूमैनिटी अगर है तो आपको मैनेजर कभी भी आपको लॉन्ग रूट के ऊपर नहीं भेजेगा। आप अगर नए हैं तो बिल्कुल ही नहीं भेजेगा, ये आप समझ लें। तो अभी जो है मैं अपने टर्मिनल के पास आ गया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।